दोस्तों, आप जब वीरे लाइट को यूज़ करते हो तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसे यूज़ करने में प्रॉब्लम जाती होगी। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब वीरे लाइट्स को यूज़ करते हो तो आपके रेंडर उतने अच्छे नहीं दिखते। उनमें शैडोज़ उतनी नेचुरल नहीं दिखती, या फिर एक्सपोजर कंट्रोल सही से नहीं होता, या फिर आईएएस लाइट का इफ़ेक्ट नहीं दिखता। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, वीरे लाइट्स को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक सीन फाइल को ओपन कर लिया है। इसी सीन फाइल पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस सीन फाइल में फ़िलहाल कोई भी लाइट्स अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पर वीरे लाइट लिस्टर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेरी कोई भी लाइट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। ओके। तो जब भी हम किसी सीन फाइल के अंदर लाइट्स को लगाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कितनी टाइप्स की लाइट्स इसमें लगानी है। जैसे कि हमको एक मेन लाइट लगेगी, सोर्स लाइट, जो कि हमारे पूरे सीन फाइल के अंदर मेन लाइट का काम करेगी। उसके बाद में हमें कुछ डेकोरेशन की लाइट्स लगेंगी और कुछ फेक लाइट्स लगेंगी। ओके। तो सबसे पहले हम मेन लाइट से स्टार्ट करते हैं। तो मेन लाइट का सोर्स हम दो जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी सीन फाइल किस टाइप की है। हमारी सीन फाइल में हमारे पास में एक बड़ा विंडो यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें हम यहाँ से सोर्स लाइट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी ऐसे सीन फाइल पर काम कर रहे हो जिसमें कोई बड़ा विंडो या फिर विंडो अवेलेबल नहीं है, तो आप छत की तरफ से भी आपकी सोर्स लाइट को लगा सकते हो। सो सोर्स लाइट लगाने के लिए मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पर क्रिएट पैनल के अंदर थर्ड नंबर पे हमें लाइट का ऑप्शन मिलेगा और इस पैनल में से मैं वीरे को सिलेक्ट कर लूँगा। हम यहाँ पर वीरे रेंडर इंजन यूज़ कर रहे हैं तो हम वीरे लाइट्स को यूज़ करेंगे। अगर आप कोरोना यूज़ कर रहे हो तो आप कोरोना का लाइट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वीरे को यूज़ करता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप की लाइट्स मिल जाती है। फ़िलहाल हम वीरे लाइट के ऊपर बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर वीरे लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरी लाइट का जो टाइप है वो यहाँ पर प्लेन है। और मैं यहाँ पर मेरा विंडो का साइज़ जितना है उतने साइज़ का मैं एक लाइट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके। तो ये मेरे विंडो के साइज़ का मैंने यहाँ पर लाइट ड्रॉ कर लिया। मैं यहाँ से टॉप व्यू में चला जाता हूँ और लाइट को सिलेक्ट करके थोड़ा यहाँ पर पीछे की तरफ लेके आ जाता हूँ। ओके। तो मेरा ये मेरा विंडो है और मेरे विंडो के पीछे मैंने यहाँ पर ये लाइट लगा दिया। ओके। तो कुछ इस तरह से मेरा लाइट यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसका एक टेस्ट रेंडर देख लेते हैं और अब मैं फ्रेम बफर को ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्रेम बफर को ऑन कर लिया और हम यहाँ पर एक टेस्ट रेंडर चलाते हैं। इंटरेक्टिव रेंडरिंग मैंने ऑन किया तो आपको दिखेगा कि मेरा जो सोर्स लाइट है वो यहाँ पर सेटअप हो गया। ये मुझे वाइटिश सा मेरा लाइट दिख रहा है और मेरे पूरे सीन के अंदर ये लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। तो कुछ इस तरह से मेरा सीन अभी दिख रहा है। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। इसके बाद में मैं फ़िलहाल इस लाइट को अभी ऑफ़ कर देता हूँ। ओके। इसके बाद में मैं साइड व्यू पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर साइड व्यू में आ गया और हम यहाँ पर कुछ आईएएस लाइट को लगा देते हैं जो कि हमारे सीलिंग लाइट के पास में लगेगी। तो मैं यहाँ पे वीरे आईएएस का यूज़ करता हूँ। मैंने वीरे आईएएस सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक आईएएस लाइट को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। आईएएस लाइट को ड्रॉ करने के बाद मैं इसे सही जगह पर पहले प्लेस कर देता हूँ। तो मैं टॉप व्यू पर चला जाता हूँ। मैं मेरी आईएएस लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे सीलिंग लाइट की अलाइनमेंट में इसे सेट कर देता हूँ। ओके। सो मैं कुछ यहाँ पर मेरे पास में एक सीलिंग लाइट है, मैं आपको इधर दूसरे व्यू से दिखा देता हूँ इसे। ओके। तो यहाँ पर हमारा एक ये लाइट है, तो इस लाइट के अलाइनमेंट में मैं यहाँ पर इस वीरे आईएएस को लगा देता हूँ। ओके। इसके बाद में मैं यहाँ पर आपको साइड व्यू पर लेके चलता हूँ, टीवी यूनिट, और यहाँ पर हमने ये लाइट लगाया और इस लाइट को मैं अब मॉडिफायर पैनल पर चला जाता हूँ। ओके। सो वीरे आईएएस, और अब यहाँ पर हमें आईएएस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अक्सर होता ये है कि जब भी हम आईएएस फाइल को सिलेक्ट करते हैं वीरे आईएएस में से, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर कुछ आईएएस फाइल्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर एक आईएएस फाइल को यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी हम किसी आईएएस फाइल को यूज़ करते हैं तो होता ये है कि आपका आईएएस का जो फाइल है वो यहाँ पर शो नहीं होता है।
अगर मैं यहाँ पर कोई और लाइट यूज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 14 या 15 नंबर का लाइट यूज़ करता हूँ, तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो अक्सर होता ये है कि जब आप आईएस लाइट को यूज़ करते हो तो आपके जो ये शेप्स है ये चेंज नहीं होते। तो इसकी दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी वजह से जो वीरे आईएस है वो आपका यहाँ पर लाइट शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप जब भी उसे रेंडर करेंगे तो वो लाइट का इफेक्ट बराबर दिखाएगा। वैसे आप इसका एक अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम दे रहा है तो हम आईईएस लाइट को दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट पैनल पे चला जाता हूँ, लाइट में चला जाता हूँ, और वीरे की जगह पर मैं यहाँ पर फोटोमेट्रिक को यूज़ करता हूँ। ओके, फोटोमेट्रिक में मैं टारगेट लाइट यूज़ करता हूँ। मैं टारगेट लाइट लेता हूँ और इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर आईएस लाइट की तरह ही इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं मॉडिफायर पैनल पे चला जाता हूँ। मॉडिफायर पैनल में जाने के बाद में यहाँ पर आपको लाइट डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे खोलकर आपको यूनिफॉर्म स्फेरिकल की जगह फोटोमेट्रिक वेब को यूज़ करना है। आप फोटोमेट्रिक वेब जैसे ही यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर चूज़ फोटोमेट्रिक फ़ाइल का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से चूज़ फोटोमेट्रिक फ़ाइल पर सिलेक्ट करके आपकी आईएस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 23 नंबर का लाइट यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर सेम 23 नंबर का ही लाइट यूज़ कर देता हूँ। ओके ओके, तो आपको दिखेगा कि हम यहाँ पर सेम लाइट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वीरे रेंडर इंजन यूज़ कर रहे हो तो आप वीरे की ही लाइट्स यूज़ करो, क्योंकि वो उसकी सेटिंग्स के साथ में मैच होता है। अदरवाइज़ अगर आप फोटोमेट्रिक लाइट भी यूज़ करते हो तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लाइट की इंटेंसिटी फिर सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि वो वीरे के रेंडर इंजन के साथ में मैच नहीं करता है। वो 3ds मैक्स के स्टैंडर्ड रेंडर इंजन के साथ में मैच करता है। हमारे केस में हम वीरे लाइट का ही यूज़ करेंगे, तो मैं ये वाली लाइट को डिलीट कर देता हूँ। ओके, और हमने लाइट का सही लोकेशन पे इसे प्लेस कर दिया है, और अब हम यहाँ पर इसे रेंडर करके देखते हैं। हमने सोर्स लाइट को बंद कर दिया है, तो आपको दिखेगा कि हमारा ये आईएस लाइट का इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, अगर हमको कोई और शेप का लाइट यूज़ करना है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने हमारी पुरानी वीडियो में 10 नंबर का लाइट यूज़ किया था, तो हम वही यूज़ करेंगे। और यहाँ से मैंने 10 नंबर की फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया। हम फिर से पर्सपेक्टिव पे आते हैं और यहाँ पर इसे इंटरेक्टिव रेंडर करते हैं। ओके, अब ये मुझे लाइट का इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हमारे लाइट का इफ़ेक्ट आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इसी तरह से हम इसे तीनों लाइट पर कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे स्टॉप कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद में मैं यहाँ से लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मुझे सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और यहाँ से मैं इसे इंस्टेंस कर लेता हूँ। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्टेंस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक लाइट में अगर चेंज करता हूँ तो इंस्टेंस की वजह से मेरी सारी लाइट्स में वो सारे चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। ओके, मैं इसे फिर से यहाँ पर इंस्टेंस कर देता हूँ, और ये कुछ अब इस तरह से मेरी ये 3 लाइट्स हो गई। और इसी के बाद में इन 3 लाइट्स को ही मैं यहाँ पर और ज़्यादा इंस्टेंस कर लेता हूँ। ओके, तो हमने सारी आईएस लाइट्स को यहाँ पर लगा दिया है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जितनी भी हमने सीलिंग लाइट यहाँ पर लगाई थी, हमने उन सब जगहों पर हमारी आईएस लाइट को प्लेस कर दिया है। आपको हाइट का ध्यान रखना है। हमारी ये 3 जो आईएस लाइट थी ये इस बीम की वजह से थोड़ी नीचे थी, तो मैं ये सीलिंग वाली लाइट्स को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है। अब मैं इसका फिर से टेस्ट रेंडर चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर टीवी यूनिट पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर हम इसका इंटरेक्टिव रेंडर चलाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमने जो लाइट्स को कॉपी किया था, अब उनके तीनों के इफ़ेक्ट यहाँ पर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसे स्टॉप कर देता हूँ। इसके बाद में हमें हमारे सोर्स लाइट को ऑन कर देना है। यहाँ पर आईएस लाइट का काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आईएस लाइट बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर लग चुके हैं। अगर आपको लाइट की इंटेंसिटी में कोई फ़र्क लगता है, या फिर आपको लाइट का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कोई भी लाइट को सिलेक्ट करिए। क्योंकि हमने इसे इंस्टेंस किया है, तो आप किसी भी लाइट को सिलेक्ट करेंगे तो इन सारी लाइट्स में वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर IES लाइट सेटअप हो चुकी है और हमारी लाइट की इंटेंसिटी भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। लेकिन अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी इतनी परफेक्ट नहीं आती है या आपको लाइट की इंटेंसिटी में कम या ज़्यादा कुछ करना है, तो आप यहाँ पर मॉडिफायर पैनल पे जा सकते हैं, किसी भी लाइट को सिलेक्ट करिए और उसमें यहाँ पर आप नीचे चेक कर सकते हैं, आपको इंटेंसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हमें इंटेंसिटी वैल्यू का ऑप्शन है, तो ये यहाँ पर 2200 पे है। अगर आपको इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप इससे ज़्यादा वैल्यू कर दीजिए, कम करनी है तो आप कम कर सकते हैं। साथ ही में फ़िलहाल हमारा जो लाइट है वो वाइट कलर का है। अगर आपको इसके कलर में चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर पैनल को चूज़ करके आपको जिस भी कलर का अगर लाइट चाहिए तो आप उस कलर को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा येलोइश कलर जैसा ट्राई करते हैं कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पर इसे फिर से इंटरेक्टिव रेंडर चलाता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर मेरा लाइट का थोड़ा सा येलोइश इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा। मैं यहाँ पर अगर लाइट में और ज़्यादा कोई कलर में चेंज करता हूँ तो उस तरह का भी मैं यहाँ पर कलर चूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो आपको जिस भी तरह का कलर यहाँ पर चाहिए आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर इसे फिर से वाइट कर देता हूँ। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ लाइट के साथ में आती है उन्हीं पर लाइट को यूज़ करें, आप उन्हें चेंज ना करें, क्योंकि 3ds Max या V-Ray अपनी लाइट की वैल्यूज़ को बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन करके रखता है आपके लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा चाहिए तो आप उन वैल्यूज़ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैल्यूज़ ज़्यादा चेंज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे इफ़ेक्ट्स वाले लाइट का काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर हमारा सोर्स लाइट को ऑन कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर हमारे सोर्स लाइट को बंद किया हुआ था। ये हमारा सोर्स लाइट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसे मॉडिफायर पैनल में से ऑन कर देता हूँ। फिर से हम फिर से यहाँ पर इंटरैक्टिव रेंडर चलाते हैं। तो अब आपको दिखेगा कि हमारा जो सोर्स लाइट है वो पूरे सीन के अंदर मेन लाइट का काम कर रहा है, और उसके बाद में हमारे ये जो इफ़ेक्ट वाले हमने IES लाइट लगाए थे उनका कुछ यहाँ पर इफ़ेक्ट दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा स्मूथ इफ़ेक्ट दिख रहा है। तो इसके बाद में हमारे पास में एक लैंप भी है, हम उस लैंप में भी लाइट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक लैंप है, मैं यहाँ पर सीन को चेंज कर देता हूँ। ओके, सो इस लैंप में हमें एक लाइट लगाना है। तो इस लैंप के लिए हम फिर से वीरे लाइट का यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम यहाँ पर वीरे पर गए, वीरे लाइट की चूज़ किया, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर प्लेन लाइट को यूज़ ना करते हुए यहाँ पर इस पैनल को ओपन करेंगे और हम यहाँ पर स्फीयर लाइट का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर स्फीयर लाइट चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा लाइट ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद में साइड व्यू में आकर मैं इसकी हाइट को बराबर मैच कर लूँगा। तो ये कुछ यहाँ पर है, मैं इसकी हाइट यहाँ पर मैच कर लेता हूँ। ओके, अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है और मैं यहाँ पर इसे चेक कर लूँगा एक बार। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पर इंटरैक्टिव रेंडर चलाता हूँ। तो हमें यहाँ पर लाइट का इफ़ेक्ट देखने को तो मिल रहा है, लेकिन बहुत कम इफ़ेक्ट दिखने को मिल रहा है। तो हम इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देंगे, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ओके, और हम यहाँ पर स्फीयर लाइट का कलर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। लैंप अक्सर थोड़े से येलोइश कलर में होते हैं, तो मैं यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर लाइट का इफ़ेक्ट हमें बहुत कम दिख रहा था, तो हमने लाइट का साइज़ थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया है और मल्टीप्लायर की वैल्यू को मैं यहाँ पर 300 पे टेस्ट करता हूँ। ओके, मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और इंटरैक्टिव रेंडर हम चलाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल पर बहुत ही अच्छा लाइट और स्मूथ हमारी लाइट का इफ़ेक्ट दिख रहा है। हम और भी इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि इतना इफ़ेक्ट हमें थोड़ा सा कम लग रहा है। तो मैं यहाँ पर लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 300 की जगह पर हम यहाँ पर इसे 500 पे टेस्ट करते हैं एक बार। तो देखिए अब ये बहुत ही अच्छा और नेचुरल इफ़ेक्ट दिख रहा है। जब ये फाइनल रेंडर होगा तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलेगा।
इसके बाद में मुझे यहाँ पर सोर्स लाइट की वैल्यू थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ा हमें इसे 10 या 11 बजे का टाइम दिखाना है, तो मैं यहाँ पर इसका जो सोर्स लाइट है इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पर 50 टेस्ट करता हूँ। इस व्यू में हम देख रहे हैं कि हमारा जो सोर्स लाइट है वो इस विंडो से आ रहा है और विंडो में यहाँ पर हमें पूरा वाइटिश सा लाइट का लुक दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लाइट है वो इनविजिबल हो जाए और हमें पीछे कुछ इन्वायरमेंट दिखे, जैसे कि हमने इस सीन में एक इन्वायरमेंट का इमेज भी सेटअप किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव व्यू में दिखाऊँ तो यहाँ पर हमने एक कर्व के ऊपर एक इन्वायरमेंट का इमेज सेटअप किया हुआ है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी की वजह से हमें वो इमेज जो है वो दिख नहीं रहा है। तो हमें इस लाइट को इनविजिबल करने के लिए क्या करना होगा, हमें लाइट को सिलेक्ट करना है, मॉडिफायर पैनल पर आना है और हमें यहाँ पर नीचे की तरफ जाकर ऑप्शंस पर क्लिक करना है। हम ऑप्शंस के पैनल को जैसे ही ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे और हमें यहाँ पर इसे इनविजिबल को टिक कर देना है। हम जैसे ही इनविजिबल को टिक कर देते हैं और इसे फिर से इंटरैक्टिव रेंडर हम करते हैं तो आपको दिखेगा कि हमारा लाइट का इफ़ेक्ट बिल्कुल उतना ही आ रहा है, लेकिन अब जो हमारा लाइट है वो इनविजिबल हो चुका है और हमें हमारा पीछे का इन्वायरमेंट दिख रहा है। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है फेक लाइट्स। तो हमने यहाँ पर IS लाइट तो लगाया, सोर्स लाइट भी लगाया, लेकिन यहाँ पर कुछ फेक लाइट्स भी होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये चैंडलियर दिखेगा या फिर हमने जो सीलिंग लाइट्स लगाई थी तो इनमें हमने फेक लाइट का यूज़ किया था। अब फेक लाइट को बनाते किस तरह से है मैं ये आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सारी लाइट्स को ऑफ़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लाइट लिस्टर में जाता हूँ और यहाँ पर हमने जो मेन सोर्स लाइट प्लेन वाला लगाया था उसे ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद हमने लैंप में जो स्फीयर लाइट लगाया था उसे भी ऑफ़ कर देते हैं और IS लाइट को भी ऑफ़ कर देते हैं। ओके, हमने तीनों लाइट को ऑफ़ किया और उसके बाद में हम इंटरैक्टिव रेंडर चलाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमने कुछ फेक लाइट्स लगाई हुई है। ये वाली जो फेक लाइट्स होती है ये मेन लाइट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, लेकिन एक नेचुरल लुक देने में ये काफ़ी मदद करती है। ओके, तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर मटेरियल एडिटर पे आ जाता हूँ। उसके लिए मैं M प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर फ़िलहाल स्लेट मटेरियल एडिटर को यूज़ कर रहा हूँ। स्लेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पे आ जाता हूँ। ओके, तो आपका मटेरियल एडिटर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। आपको कोई भी एक मटेरियल चूज़ कर लेना है और यहाँ पर से वीरे मटेरियल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है वीरे लाइट मटेरियल। तो वीरे के बाद में L आप जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पर आपको लाइट मटेरियल दिख जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। यहाँ पर वीरे लाइट मटेरियल आ जाता है। इसके बाद में फ़िलहाल इसका जो कलर और इंटेंसिटी है, कलर वाइट है, इंटेंसिटी 1 है। तो यहाँ पर हम किसी भी एक फेक लाइट को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मैंने ये बॉक्स को ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैं इसे इंटरैक्टिव रेंडर चलाता हूँ तो हमें यहाँ पर ये एक डार्क बॉक्स दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस बॉक्स के ऊपर हमारा जो मटेरियल है वो अप्लाई कर देता हूँ तो आपको ये कुछ लाइट की तरह हमारा मटेरियल दिखेगा। तो इसी तरह हमको जब हम कोई सीलिंग लाइट यूज़ करते हैं या कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हम जब सीलिंग लाइट को लगाते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उस पर ये हमारा जो मटेरियल है वो अप्लाई कर देना है। अगर आपको इसकी इंटेंसिटी कम लग रही है तो आप इसकी इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आपको जितनी बढ़ानी है आप उतनी बढ़ा सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि आपके सीन फाइल में ये जो लाइट है वो आपके रेंडर के साथ में दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको सारी लाइट्स ऑन करके एक बार रेंडर चला के देख लेना है कि आपने जो सीलिंग लाइट पर ये मटेरियल अप्लाई किया है तो वो आपका लाइट की तरह चमकता हुआ दिख रहा है या नहीं। अब यहाँ पर इसकी सारी लाइट्स को ऑन कर देते हैं। हम यहाँ पर ये सारी लाइट्स को ऑन कर देते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इन सारी लाइट्स को ऑन करने के बाद में भी आपका जो फेक लाइट है वो चमक रहा है या नहीं। अगर नहीं चमक रहा है तो आप उसकी इंटेंसिटी यहाँ से मटेरियल एडिटर से बढ़ा दे सकते हैं। ओके, तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।